हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 26 मार्च। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु विल टेक चार्ज ऑफ द नेवी चीफ ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2019। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप टाइटल फॉर द 5th टाइम। ये बताना कि किसने जीती, फाइनल किस किस के बिटवीन हुआ, ये भी बताना, एंड कहाँ पे हो रहे थे ये भी आप मुझे बताएंगे। कल के क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन के उनके आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपने मुझे बताने। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज ऑन ए डे विजिट टू हाउ मेनी कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज के विजिट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये बताना है। ये जाएंगे जी 3 कंट्रीज। कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? वह जी क्रोएशिया, बोलिविया एंड चाइल्ड। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ के लीडर्स, वहाँ के मेंबर्स से डिस्कस करेंगे हाउ टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इन दैट कंट्रीज इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, देखो ये 3 कंट्रीज हैं, इनके बारे में जो चीज़ें आती हैं। एट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी हमारे प्रेसिडेंट किसी यूरोपियन कंट्री में लाइक क्रोएशिया विजिट करें। क्रोएशिया इज ए यूरोपियन कंट्री। ओके, एंड क्रोएशिया से आपको जरूर याद आ रहा होगा जो फाइनल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, क्रोएशिया एंड फ्रांस के बिटवीन हुआ था। ठीक है, तो क्रोएशिया काफ़ी एक छोटी कंट्री है एंड काफ़ी इन्होंने अच्छी टक्कर दी थी। ठीक है, एंड फाइनल वो जीत तो फ्रांस ने लिया था एंड रशिया में हुए थे, वो चीज़ याद रखना। एंड इसकी कैपिटल ज़ैग्रेब एंड करेंसी क्रोएशियन कूना, ये चीज़ आप याद रखना। एंड बोलिविया की कैपिटल है सुक्री एंड करेंसीज बोलिवेनो। ओके, एंड चाइल्ड की जो कैपिटल है सैंटियागो एंड करेंसीज चिलियन पीसो। ओके, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जरूर आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं। देखो अब ये नहीं पूछते आपसे एग्जाम में कितनी कंट्रीज में गए थे। ठीक है, आपको पता है कि आए दिन हमारे प्रेसिडेंट कंट्रीज में जाते रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज थी कि किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं जो न्यूज़ में होती है, उनकी करेंसी एंड कैपिटल आपको जरूर पता होनी चाहिए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 5000 रन इन आईपीएल। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए अभी हाल ही में। ठीक है, फर्स्ट मैच जो हुआ था इनॉग्रल मैच ऑफ आईपीएल 2019 तो 12th एडिशन है, 23 मार्च को हुआ था फर्स्ट मैच बिटवीन सीएसके एंड आरसीबी। जो आरसीबी हार गई थी, सीएसके जीत गई थी। तो सुरेश रैना बन गए जी जिन्होंने अपने 5000 रन पूरे कर लिए। ओके, सुरेश रैना एक ऐसे खिलाड़ी हैं, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी भी हिट की हुई है। ओके, एंड अभी आपको याद होगा फर्स्ट मैच के जितना भी टिकट कलेक्शन हुआ था वो भी सारा डोनेट कर दिया गया था टू द मार्टियर्स ऑफ पुलवामा अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट्स। तो इस बुक को लॉन्च किया गया हाल ही में बाय अवर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ओके, तो इस बुक के ऑथर हैं जी नवीन चावला, जो फॉर्मर CEF यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हमारे इंडिया के। ओके, एंड इस बुक को लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। ये चीज़ आप याद रखना, बुक का नाम एवरी वोट काउंट्स। ओके, एंड एक और ऑप्शन नंबर C आपको याद आ रहा होगा, सलमान अनीस सोज, अभी कल ही बताया था, एक इंपॉर्टेंट बुक थी, द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हाउ नरेंद्र मोदी स्क्वेंडर्ड यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो वो बुक भी जिसमें खामियां हमारी मोदी गवर्नमेंट की इसमें मेंशन की गई थी। ठीक है, उस बुक का नाम भी जरूर याद रखना जो मैंने आपको बताया, द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हाउ नरेंद्र मोदी स्क्वेंडर्ड ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी। तो वो बुक लिखी गई थी सलमान अनीस सोज द्वारा। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। एंड आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे एज यूजुअल 1000 लाइक्स। ठीक है, अगर वीडियो हेल्प कर रही है देन श्योरली आप इसे लाइक कर दिया करो एंड इसे ज़्यादा लोगों से शेयर करो एंड इस टारगेट को अचीव करवाओ जो है जी हमारा 1000 लाइक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिमी कार्टर हु इज इन न्यूज़, हाल ही में न्यूज़ में थे, तो ये बताना कि आपको कौन सी कंट्री से थे। ठीक है, कौन सी कंट्री से हैं, बेसिकली पिक्चर भी आपके सामने है, यह जी यूनाइटेड स्टेट्स में। न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा लिविंग प्रेसिडेंट बन गए हैं जी US के। ठीक है, अभी तक मतलब जीवित हैं एंड सबसे ज़्यादा इनकी एज भी है, तो लिविंग प्रेसिडेंट बन गए हैं जी। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बेसिकली। ठीक है, तो बट स्टिल अभी जिंदा हैं। ओके, तो अब देखो इससे पहले ये बुश के पास था रिकॉर्ड। ठीक है, अब इनकी एज होगी, अभी हाल ही में हुई होगी, तो ठीक है सबसे ज़्यादा लिविंग प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, अभी तक जीवित है। ओके, ये रिकॉर्ड में इसलिए थे एंड ये US के। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखना कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जिमी कार्टर का नाम तो याद रखें, 39th नंबर के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं US के। ओके, एंड जो बुश थे 41st नंबर के। ओके, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। ओके, एंड जो प्रेजेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हैं 45th नंबर के। तो वो चीज़ भी आप जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 64th फिल्म फेयर अवार्ड। अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए मुंबई में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया फिल्म फेयर 64th फिल्म फेयर अवार्ड में। ठीक है, तो ये मिला जी रणबीर कपूर को। ठीक है, फॉर हिज वर्क इन द फिल्म संजू, जो इन्होंने संजय दत्त का रोल निभाया था। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे एंड मुंबई में दिए गए। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर आपको जरूर यहाँ से जरूर मिल जाएगा आपको। ओके, देखो बेस्ट फिल्म राजी, क्रिटिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म अंधाधुन,
बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में आलिया भट्ट फॉर द राजी, एंड उसके बाद एक्टर के बारे में बता चुका हूँ, रणबीर कपूर को दिया गया फॉर द वर्क इन संजू, बेस्ट डायरेक्टर मेघना गुलजार राजी, उसके बाद बेस्ट प्लेबैक सिंगर अजीत सिंह, ठीक है, फॉर ए वतन राजी, एंड बेस्ट प्लेबैक फीमेल कैटेगरी में श्रेया घोषाल। ओके, देखो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रहेगा, एक दो बारी देखो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड नंबर 12th बिजिएस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा, तो ये बताने हमारे इंडिया का 12वें नंबर का वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो कौन सा है जी 12वें नंबर पे हमारा जी, वो है जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड इससे पहले 2017 में हमारा 16th नंबर था, यानी कि मतलब अब हमारी ज़्यादा क्राउड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जो टॉप किया वो किया हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस का, जो नंबर 1 पे रहा इन द वर्ल्ड मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली गफूर रहीमोव इन्होंने अब रिजाइन किया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस इन्होंने प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट रिजाइन कर दिया। अब वहाँ के कोई जो न्यू बनेंगे इंटरिम वो हमको बता देंगे जब भी अनाउंस होगा, ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थे ये, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, ये आपको याद रखना, पिक्चर भी आपके सामने लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च स्मार्ट गार्बेज बिन्स इन इंडिया इन मार्च 2019, अभी हाल ही में स्मार्ट गार्बेज बिन्स लॉन्च किए गए, तो ये लॉन्च हुए जी बाय स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली ये स्मार्ट गार्बेज होगा क्या, इसमें ऑटोमेटिकली सेंसर्स लगे, जैसे ही ये गार्बेज फुल हो जाएगा, डस्टबिन फुल हो जाएगा, ये ऐसे पता चल जाएगा जब जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उन तक एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट अलार्म बज जाएगा कि हाँ जी हम फुल हो गए हैं, तो हमें इसको खाली करो हमें, ठीक है। तो इस तरह के स्मार्ट गार्बेज जो इंट्रोड्यूस किए बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हैं अनिल कुमार चौधरी, एंड इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक नवरत्न कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर्स है हमारे न्यू दिल्ली में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, तो एक रिपोर्ट निकाली बाय जिनेवा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक, जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, इसमें रैंक है जी हमारा 76, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या देखते गए हैं कि हाउ वेल वी आर एबल टू यूज आवर एनर्जी सिक्योरिटीज एंड हाउ वेल वी आर डूइंग इन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज बनाने के लिए इन्वायरमेंट का नुकसान तो नहीं करें, तो इस तरह की सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा रैंक क्या आया, हमारा रैंक रहा जी 76, ओके, एंड टॉप बाय स्वीडन एंड फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। ओके, एंड जो इसके हेड हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो हैं लॉस स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओमान एंड विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट इन विच दैट कंट्री कैन नाउ यूज द पोर्ट्स ऑफ ओमान, ठीक है, वहाँ की शिप्स एंड वार प्लेन्स ओमान के पोर्ट्स वगैरह यूज कर पाएंगे, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, आपस में मिलिट्री समझौते अपनी रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए, तो ये समझौता हुआ बिटवीन ओमान एंड US। ओके, एंड ओमान के बारे में कैपिटल मास्कट एंड करेंसी ओमानी रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रणाम स्कीम, ये आपको बताया था बट अब फाइनली अप्रूवल मिल गया है, ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा ये प्रणाम स्कीम, द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें है क्या कि वहाँ के जो भी, ये स्टेट कौन सी है जी, सबसे पहले स्टेट भी बता दूँ, आसाम है। ओके, आसाम की कैपिटल दिसपुर, CM सरबंदा सोनोवाल, एंड वहाँ के जो गवर्नर जगदीश मुखी, जो अभी हाल ही में मिजोरम के भी गवर्नर है। ओके, एंड इसके बाद इस स्कीम में है क्या, बेसिकली देखो कोई भी वहाँ का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अगर एट दी एंड देखो कई बार कुछ होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, बट अगर कोई ऐसा करता है ना तो उनकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज तक उनकी पेरेंट्स तक जाएगा। अगर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चे ने ऐसा किया, देन डायरेक्टली अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कीम के तहत वो क्लेम ले सकते हैं अपने बच्चों से, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। ओके, तो ये आसाम में इंट्रोड्यूस हुई, अब इसको अप्रूवल भी मिल गया। ओके, देखो ये होगी जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, देखो अब जो कल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स देखो, जस्ट फॉर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, यानी इसके डिटेल आंसर आपको पिंड कमेंट मिल जाएगी, यानी कि कल की वीडियो को जो सबसे टॉप पे कमेंट आपको देखेगा वो आप जरूर पढ़ लो, उसमें चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे से लिखते हैं एंड डिटेल में लिखते हैं, तो इसमें तो जस्ट मैं आपको आंसर शेयर करूँ बट वो जरूर पढ़ लिया करो। ओके, देन उसके बाद आपके लिए जो आज क्वेश्चन हैं, आज पहले तो कुछ इंग्लिश सेक्शन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, बियॉन्ड करेक्शन ये बताओ। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज इनकेपेबल ऑफ एरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स. देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. कोशिश करो देने की, ठीक है. ऑनेस्टली आंसर्स करो जिसको जितने आते हैं, बाद में आप क्रॉस चेक कर लेना, बट कोशिश करो सबसे पहले खुद आंसर्स करने की. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनामो. आप चाहें तो 4A 4B वैसे करके भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बट आंसर्स करो इनके. ए लूनर इक्लिप्स ओकर्स व्हेन. आज 6 क्वेश्चन है. ओके. इक्विनॉक्स मीन. ओके ये आपने मुझे बताना है 6 के 6. ओके देखो ये कल के विनर्स का भी अनाउंसमेंट जो सबसे अच्छे वे में आंसर्स किया, ठीक है. काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे में लिखा है, ये टॉप मैंने 5 लिए, ठीक है. तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं. कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर मुझे आप पूछ सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड इस टारगेट को भी अचीव करो एंड इसे शेयर कर दिया करो अगर आपको लग रहा है कि वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल टेक केयर. बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे.